खुद की शादी ना होने का दुख फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, अपने से छोटे कज़न की शादी होने का दुख बर्दाश्त नहीं होता। मेरे घर आओ तो बता के आया करो, मुझे अपनी फकीरों जैसी हालत भी तब्दील करनी होती। काश हमारे फेल होने पर अम्मी अब्बू कहते, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। मेरा पोस्ट लिखना और आपका पढ़ना, हाय कितना पढ़ा लिखा ताल्लुक है ना हमारा। लड़कियों के छोटे छोटे सपने, एक बार बर्तन धोने वाली मशीन आ जाए, अगर गुर्दे बेचकर भी खरीदनी पड़ी तो भी खरीद लूंगी। वालिद की ज़ौजा मोहतरमा ने सब्ज़ी काटने को दी थी, मैं डिप्रेशन में आधी से ज़्यादा गाजरें और मटर खा गई। अब वो कह रही हैं कि ये आलू भी लो, जो बचे हैं ये भी खा लो। मैंने बोला रखते हैं, मैं चिप्स बनाकर खा लूँगी। पता नहीं मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनी, मेरी तो लिखाई भी गंदी थी यार। मैं अक्सर चीज़ें गुम हो जाने के डर से इतना संभाल के रख देती हूँ कि फिर वो मुझे भी नहीं मिलती। रातों की खामोशी में मुझे अक्सर यही आवाज़ आती है, सो जा फिर तैनू उठन लगे मौत पैंदी। मेरे पास बैठी औरत काफ़ी देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने पूछा डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानती हैं? कहती है लो, मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से दवाई लेती हूँ। मेरी बेस्टी इतनी बदतमीज़ है कि जब उसकी अपने जानू जी से लड़ाई होती है तब उसको मेरी याद आ जाती है, और जब सुलह हो जाती है तब मेरे SMS का जवाब भी नहीं देती। नंद भाभी आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हैं? भाभी चटनी बनाते वक्त तुम्हारी तरफ ध्यान कर लेती हूँ, कूटने में आसानी होती है। अम्मी तेरियां 5000 ਦੀਆਂ किताबां आईयां ने, कदी खोल के भी वेख लिया कर। मैं ते जेड़ा 29,000 ਦਾ मोबाइल आया वो खोल के ना वेखा। मैच्योरिटी अपनी जगह है और हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर आसमान की तरफ देखना अपनी जगह। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर बीवी की नहीं मानोगे तो चलनी तो आडी भी नहीं।